7,000 मीटर की चोटी सर करने वाली डॉक्टर अस्मा मुश्ताक आखिर पहाड़ पर कैसे मौत का शिकार हुई और अब उनकी मैयत 6400 मीटर की बुलंदी पर क्यों पड़ी है और इसके लिए अब तक हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं और इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, जिस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं वो ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी, ख़ानदान और इंसानियत और हमारे इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का बहुत बड़ा सवाल है और लोग इसके ऊपर सवाल उठा भी रहे हैं। कहीं पर अस्मा के अहले खाना को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और कहीं पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नौजवान कोहे पैमा डॉक्टर अस्मा मुश्ताक 7,027 मीटर स्पॉन्टिक की चोटी सर करने के बाद वापसी के दौरान जाँ बहक हो गई। अस्मा पहाड़ों से मोहब्बत करती थी, दुनिया घूमती थी और पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करती थी और अक्सर कार पाकिस्तान के जो इलाकों को वो जो खूबसूरत थे उनको उजागर करती थी और दुनिया के सामने दिखाती थी। अस्मा ने स्पॉन्टिक की चोटी कामयाबी से सर की, लेकिन वापसी का सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। अतलात के मुताबिक वापसी के दौरान उन्हें बुलंद मुकाम की बीमारी का सामना था और इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी गई, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। और सबसे दर्दनाक सूरत हाल ये है कि अस्मा मुश्ताक की मैयत तकरीबन 6,400 मीटर की बुलंदी पर इस वक्त मौजूद है और इसके ऊपर बताया जा रहा है कि वर्किंग अभी जारी है। सोचिए कि एक माँ बाप की बेटी, एक ख़ानदान की उम्मीद और एक डॉक्टर, एक बहन और एक पाकिस्तानी शहरी आज बर्फ़ और पहाड़ पोश पर इलाकों में पड़ी हुई, बेजान पड़ी ही, और इस ख़ानदान पर क्या गुजरती होगी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक इंतहाई अहम दावा सामने आया है कि पहले ख़ानदान के मुताबिक बताया जा रहा है कि मैयत को नीचे लाने के लिए तकरीबन मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल इंसानियत का भी है। आपको बताते चले जाएं कि क्या एक इंसान की मैयत भी कारोबारी मामले बन गई है, कि क्या किसी ख़ानदान की सबसे बड़ी मजबूरी को उसकी सबसे बड़ी कीमत भी बना दिया जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुकामी वहाँ पर जो रेस्क्यू है वो 30 लाख रुपए उसकी लाश को नीचे लाने के लिए मांग रही है। ये वाज़िया होना चाहिए कि सामने आने वाली दावों की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात भी ज़रूरी है। बगैर किसी सबूत फ़र्द या अदारे को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इसके ऊपर बहुत से बहस मुबासा जारी है। जबकि मुना खान ने इसके ऊपर एक ये ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि 30 लाख रुपए जो है वो उनकी फैमिली से मांगे जा रहे हैं उनकी लाश को नीचे लाने के लिए। तो लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स किए और कुछ लोगों ने इसको कसूरवार ठहराया कि आखिर उससे क्या ही शौक था इस चोटी पर जाने का, और अगर वहीं पर चली गई है तो वहीं पर उसे दफना दिया जाए। और इसके साथ साथ मुना खान का ये कहना था कि ये बाखबर ज़राए से मुझे मालूमात मिली है कि यकीनन जो है वो अब तक इतने रुपयों की डिमांड की गई है और उनके अहले खाना से डिमांड मांगी गई कि आप 30 लाख रुपए हमें दें। दूसरी तरफ यह हकीकत भी समझना होगी कि 6,600 मीटर की बुलंदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन कोई आसान काम नहीं। वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, शदीद मौसम, बर्फानी तोदे और रेस्क्यू एहलकारों की अपनी जान को भी खतरात लाक होते हैं और उसी के लिए ख़राब मौसम के बायस ऑपरेशन भी मुअख्खर हो रहा है। वज़ीर इत्तलात तारड़ के मुताबिक अस्मा मुश्ताक की मैयत वापस लाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है और कैंप 3 तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़राब मौसम के बायस रेस्क्यू टीम जो है वो कैंप वापस आ चुका है और मुतबादल इंतजामात भी किए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर के ज़रिए मैयत वापस लाने की इजाज़त की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि अस्मा के मुतालिक बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनकी लाश वापस कैसे आएगी। ये कोई सामान नहीं या कोई चीज़ नहीं कि जो पहाड़ पर रह गई हो तो उसकी खैर है। ये एक इंसान है और एक बेटी है और उसके घर वाले उसके आखिरी दीदार के मुंतज़िर हैं। यहाँ एक और अहम सवाल है कि अगर पाकिस्तान में कोहे पैमानी और सियाहत को फ़रोग़ देना है, अगर दुनिया फिर से लोगों को हमारे पहाड़ों पर लाना चाहते हैं, हम दुनिया को, तो फिर हमें सिर्फ अपने पहाड़ों की खूबसूरती नहीं दिखानी बल्कि एक मजबूत रेस्क्यू सिस्टम भी बनाना होगा। कि अभी कई दिन गुजर चुके हैं लेकिन अस्मा की लाश को वहाँ से नीचे नहीं उतारा जा सका और ऐसा निज़ाम यहाँ वाज़िया हो कि हादसे की सूरत में ज़िम्मेदारी किसकी है, रेस्क्यू कौन करेगा, अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, मैयत वापस लाने का तरीक़ाकार क्या होगा और ख़ानदान के अदारे से रब्ता कैसे होना
ہونا چاہیے، ان تمام جو باتوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کمیٹی بنائی جانی چاہیے، کیونکہ آج اسما مشتاق ہے، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورتحال کا جب کوئی شکار ہوتا ہے تو پھر جو اس پہ گزرتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسما مشتاق کی زندگی صرف ایک افسوسناک خبر بنا کر آگے بڑھ جانا نہیں، بلکہ ان کی موت پر یہ سبق دیتی ہے کہ کوہ پیمانی صرف چوٹی سر کرنے کا نام نہیں، یہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے جس میں انسانی جان سب سے مقدم ہونی چاہیے، اور شاید اسما نے وہ نہیں سوچا، اور یہ آج جو ہے ان کے اہل خانہ اسی وجہ سے شاید پریشان ہیں۔ ریاست متعلقہ اداروں، ریسکیو ٹیموں اور ٹور آپریٹر کو مل کر ایسا نظام بنانا چاہیے کہ آئندہ کسی خاندان کو اپنے عزیز کی میت کے لیے اس طرح انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگر 30 لاکھ روپے کے مطالبے کا دعویٰ بھی درست ہے تو اس کی بھی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ رقم کس نے مانگی، کیوں مانگی اور کس ذمہ داری کے تحت مانگی گی، کیونکہ مشکل وقت میں مدد کرنا انسانیت ہے، لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا بھی انسانیت نہیں ہے۔ اور آج اسما مشتاق ہے، کل کو کسی اور گھر کی بیٹی یا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بارہا بہت سے جو لوگ ہیں اس کے اوپر سوال اٹھا چکے ہیں کہ خدارہ جو ان چوٹیوں کو پار کرنے کی جنہوں نے ضد بنائی ہوتی ہے وہ بھی اپنی جان کے ساتھ ظلم نہ کریں، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ظلم نہ کریں، بلکہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھیں، وہ اس کے جتنے بھی SOPs ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی وہ سفر کر رہے ہیں یا کوئی بھی وہ ریکارڈ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی ہمیں خبریں سننے کو ملی ہیں کہ اس طرح ریکارڈ بنانے کے چکروں میں یا پھر جو پہاڑی ہے اس کو سر کرنے کے لیے جو ہے بہت سے حادثے ایسے ہمیں سننے کو ملے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدارہ اپنی جانوں کو عزیز رکھیں اور اسما مشتاق کے حوالے سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جو میت ہے ان کے اہل خانہ تک پہنچ جائے۔ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔